मैं आप सब लोगों को पहले नमस्कार करता हूं कि आप हमारे नव वर्ष में आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ मैं ये निवेदन कर रहा हूं आपसे कि ये जो आयोजन किया जा रहा है इसमें आपके पत्रकार भाई हैं, आपके राजकुमार उत्पल जी, ये इनका एक तरह से पूरा संयोजन है। और इन्होंने 1 महीने पहले से इनके ये दिमाग में ये चीज़ थी, जहन के अंदर ये था कि एक अच्छा सा कार्यक्रम हो जाए। और उसमें ये चाहते थे कि जो आम कवि सम्मेलन होते हैं उनसे कुछ अलग हट करके हो जाए और कुछ हम संदेश दे सकें कि कवि सम्मेलन का ये उद्देश्य होता है। मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि देखिए, कभी लोगों का बहुत बड़ा धर्म होता है इस बात का कि समाज को दिशा दें। और ये भी मानिए कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसको सहारा देता है। ये पहली चीज़ है, आप इसको मान लीजिएगा कि जब भी कभी साहित्य के माध्यम से ही राजनीति को एक दिशा निर्देश होती है। हम कोशिश ये करेंगे, हमारे बीच में जो कवि आ रहे हैं उसमें हमने अमेरिका से एक कवित्री हैं जो आगरा की हैं लेकिन अमूमन वहीं रहती हैं। संयोग हमारे बीच में आई हुई थी, हमने निवेदन किया, वो भी इस बीच में आ रही हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं, श्रृंगार और सामाजिक विषयों पर बड़ी अच्छी कविता करती हैं। उनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध भी हुई हैं। और हमारे बीच में एक बड़े गज़लकार जो ग्वालियर से हमारे बीच में आ रहे हैं, डॉक्टर रमेश कटारिया पारस, पूरे हिंदुस्तान में याजावरी जीवन है उनका, घूमते रहते हैं और कविताएं सुनाते रहते हैं। मुकाम उनका ग्वालियर है। हमारे बीच में भाई सुशील सरित को आप सभी लोग जानते हैं, वो ताज महोत्सव की एंकरिंग भी करते हैं और अपने काव्य के माध्यम से, अपने और गद्य साहित्य के माध्यम से साहित्य की सेवा करते हैं। और देखिए, इसमें हैं पद्मावती पदम, ये मेरे पास में बैठी हुई है। ये वैसे धौलपुर के हैं लेकिन हमारे आगरा में बहुत गतिविधियों में भाग लेते हैं। धौलपुर दूर नहीं है काफ़ी, और यहाँ ये आ जाती हैं हमारे बीच में। और इनका चिंतन केवल ये है कि नारी को हमें बढ़ाना है। उसको सबसे पहले ये बताते हैं कि जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी, जब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा, समाज का कल्याण नहीं होगा। ऐसी विचारधारा के लेकर के ये बात करती हैं। हमारे बीच में है श्रुति सिन्हा, वो भी एक अच्छी एंकरिंग हैं। आकाशवाणी के माध्यम से उनको आप लोग जानते भी होंगे, काफ़ी काम किया है। और देखिए, एक हमारे बीच में है, जैसा कि हम सोचते हैं कि भाई जीवन के अंदर हास्य भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हास्य होना चाहिए शिष्ट। दुबई थीम कार्निवल को लेते हुए एक बहुत बड़ा आयोजन आगरा की धरा पर 7 जनवरी 2024 को होने जा रहा है, जिसके संदर्भ में आज ये यहाँ प्रेस वार्ता का आयोजन है और पोस्टर विमोचन का। और इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के ख्याति प्राप्त जो वरिष्ठ कविगण हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन 2024 के नववर्ष की प्रातः बेला पर ये हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय हेमलता दिवाकर जी हैं, हमारे विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी हैं, और बड़े श्रेष्ठ कवि जैसे अमेरिका से हमारे डॉक्टर शशि गुप्ता जी भी इसके अंदर हैं कविगण, और आपके पद्मावती पदम जी धौलपुर से इसमें आ रही हैं, डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी हैं, और हमारे डॉक्टर रमेश कटारिया जी हैं, डॉक्टर सुशील सरित जी हैं, और श्रुति सिन्हा का संचालन करेंगी। और इसमें हरीश अग्रवाल जी जो हैं, डपोर संघ जी हैं। तो बड़े ख्याति प्राप्त जो हमारे कवि हैं देश के, वो इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में अपना जो पाठ करेंगे। और ये 7 जनवरी 2024 को शाम को 4 बजे कोठी मीना बाजार ग्राउंड पर जो कार्निवल चल रहा है उसमें ये आएगा।